सो हाय गाइस, आज का मेरा व्लॉग है। हम जा रहे थे घूमने और ये आप जो कपड़े देख रहे हो ये थे मेहर कलेक्शन बाय सोनल से गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग कपड़े थे। उसके बाद हम निकले एयरपोर्ट के लिए सुबह 5 बजे और स्पाइस जेट की हमारी फ़्लाइट थी। तो ये बैठे हैं हम फ्लाइट में, देख ही सकते हो गाइस हम कहाँ पहुँच गए थे। तो ये अब बैठे, हमने एक कार बुक करी थी हमने जाने के लिए और ये था कश्मीर। यस गाइस, हम गए थे कश्मीर और फर्स्ट डे हम रुके थे श्रीनगर शिकारा में। तो मैं आपको शिकारा में अपना रूम दिखाती हूँ। तो गाइज ये जो शिकारा थी हमने ऑनलाइन ही बुक करी थी, तो आप ऑनलाइन भी शिकारा बुक कर सकते हो और बहुत ही सुंदर शिकारा थी। मतलब मैंने सोचा था कि शिकारा में एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता कि स्मेल आती है या फूड अच्छा नहीं होता, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मैंने ऑनलाइन शिकारा बुक करी थी और इसके रूम्स आप देख ही रहे हो, बहुत ही सुंदर एंड क्लीन प्योर हाइजेनिक रूम्स थे। कोई गंदगी नहीं थी गाइस और ऐसी कोई स्मेल नहीं थी। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी सर्विस दी थी हमें कि फूड भी अमेजिंग था। हम 3 कपल्स थे तो हमने 3 रूम बुक करवाए थे गाइस। और विद आप वॉशरूम तो देख ही रहे हो कितने नीट एंड क्लीन है। तो अगर आप शिकारा का प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो गाइस। और ये अंदर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये था मास्टर बेडरूम। अगर जैसे हमारे साथ बेबी हमारा नहीं गया था तो हमने मास्टर बेडरूम लिया था, बिकॉज बाकी सबके साथ उनका चाइल्ड था तो दूसरा बेड भी उनका यूज़ हुआ था, तो इसीलिए हमने मास्टर बेडरूम लिया था। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत ही अमेजिंग हमारा था। उसके बाद हम बाहर निकले तो गाइज ये जैसे आप देख रहे हो ना बोट, ये आपको डल लेक में ही सब कुछ सर्व करेंगे। ये जो बना रहे हैं ये था इनकी ड्रिंक, स्पेशल ड्रिंक काढ़ा ड्रिंक होती है, टी होती है और ये फ्रूट। गाइज मतलब जो हुक्का लवर है ना, हुक्का भी पी सकते हो आप। मतलब बैठे बैठे ही डल लेक में ही आप इंजॉय ले सकते हो हुक्के का। और ये आप देख रहे हो इन्होंने चिकन तंदूरी भी हमने बना था, तंदूर भी उन्होंने यहीं पे किया था। मतलब सबको डल लेक में ही हो रहा था। उसके बाद हम तैयार हुए और हम ये डल लेक से जा रहे थे खाना खाने। हम ये उतरे हम डल लेक से क्योंकि हमें इतनी भूख लगी हुई थी। तो हमारे सामने ही एक रेस्टोरेंट था, आई थिंक करीम्स था, हाँ वहाँ पे हमने खाना खाया और वापस आए। तो मुझे ये ज़रूर करना था, मतलब मैंने कभी कश्मीरी ड्रेस नहीं पहनी थी तो मैंने वो भी पूरा किया। और रात को गाइज आप डल लेक जाओगे तो डल लेक में गाइज आप शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे एक शॉप्स भी बनी बनी हुई हैं जो आप शॉपिंग कुछ भी कर सकते हो और आप मतलब चलते चलते ही शॉपिंग कर सकते हो। मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ये लगा कि वाओ, मतलब कुछ नया चीज़ दिखी। एक्चुअली मैं कश्मीर पहले गई हुई थी बट अब मैं बहुत सालों बाद गई थी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप अपने बच्चों के साथ प्लान कर रहे हो गाइस कश्मीर जाने का तो एक दिन आप डल लेक में ज़रूर रुकना। उसके बाद हम वापस आए अपने होटल में और हमने थोड़ा सा शॉपिंग भी, आपको पता है मैं अपना विंटर कोट लेके नहीं गई थी तो मैंने शॉपिंग भी वहीं कर ली। मतलब ये मुझे शॉपिंग भी करा के गए और ये बहुत अच्छा कोट था। उसके बाद हमने डिनर करना स्टार्ट किया क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और जेन्युइनली गाइस खाना बहुत अमेजिंग था। मतलब ऐसा कोई नहीं कहता कि खाना गंदा है, नो, खाना इज़ वेरी डिलीशियस। उसके बाद हम सुबह उठे क्योंकि हमें गुलमर्ग जाना था गाइज। तो हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया हमें, तो हम जल्दी जल्दी से रेडी हुए। तो हम रेडी हो के गाइज हमारी गाड़ी वेट कर रही थी बाहर। वैसे तो वेट नहीं कर रही थी, हमने आधा घंटा उसका वेट किया, बट यस क्योंकि हमें निकलना तो गुलमर्ग। तो वहाँ से गुलमर्ग गाइस 1.5 घंटे का सफ़र था। उससे पहले हमें लग गई थी भूख, तो गोलगप्पे वाला था तो मैंने सोचा हम गोलगप्पे टेस्ट करें, कहीं बाहर आए हैं तो। बट वो बहुत यम थे गाइस, सच में बहुत टेस्टी थे गोलगप्पे। गोलगप्पे खाए उसके बाद हम गए गाइस, बैठे गाड़ी में, हम निकल गए गुलमर्ग को। तो गुलमर्ग गए गाइस, मतलब मैंने बहुत टाइम बाद कश्मीर देखा। और गुलमर्ग पहुँचने के बाद तो नज़ारा आप देख सकते हो गाइस, क्या नज़ारा था गुलमर्ग का। मतलब इतना सुंदर हेवन लग रहा था गाइस। लेकिन इतनी बर्फ़ देखने के बाद ना अब मैं 2-3 साल तक तो बर्फ़ देखूंगी ही नहीं, क्योंकि गाइस मैंने इतनी आइस देख ली। मतलब ये जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये था हमारा होटल। यस, ये हमारा होटल था और हमारे होटल के जस्ट बाहर ये व्यू था। मतलब बाहर निकलते ही इतनी आइस थी, आइस ही आइस थी। मतलब इतना खेला हमने। अंदर आप रूम देख सकते हो, ये था हमारा रूम। हमने गुलमर्ग में ही होटल बुक करवाया था, मतलब हम पहले बुक करा के नहीं गए थे। और आप रूम के बाहर का व्यू देखो। अगर आपको भी गुलमर्ग जाना है तो हमने तो वैसे यहाँ से बुक नहीं कराया था, जाके ही हमने होटल लिया था। तो ये न्यू प्रॉपर्टी हमें मिल गई थी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी, मतलब मज़ा आ गया था। उसके बाद रात को गाइस वहाँ ठंड थी, तो आप ये जो देख रहे हो ना ये हीटर है। हाँ मतलब मैंने भी पहली बार देखा, बट येस गाइस दिस इज़ अ हीटर।
तो मतलब बहुत ही अलग सी चीज़ दिखी, क्योंकि होटल बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने करना था गाइस बॉनफायर, तो हमने बाहर ही आइस में ही गाइस हमने बॉनफायर लगाया और बर्फ़ में ही बैठे थे। वाह क्या एक्सपीरियंस था। उसके बाद अगले दिन मैं तैयार हुई गाइस, हमें जाना था गंडोला राइड, और मेरे को पता नहीं था कि गंडोला राइड का ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो गाइस सुबह सुबह मैं 6:30 बजे लग गई थी लाइन में। एग्जैक्टली गाइस, मतलब मैंने मेहनत करी क्योंकि मुझे जाना था ऊपर गंडोला। मतलब बड़ी मुश्किल से गाइज ये नंबर आया मुझे क्योंकि पता ही नहीं था कि ऑनलाइन से बुकिंग होती है। अगर आपने ऑनलाइन से बुकिंग नहीं कराई गाइज, तो आपको तत्काल में टिकट लेनी पड़ेगी, और अंदर पहुंची तो और ज़्यादा लंबी लाइन। मतलब मैंने सोचा था मैं जा ही नहीं पाऊंगी, बट गाइज मतलब हार नहीं मानी मैंने, फिर भी मैं लगी रही, और एट द एंड मेरा नंबर आ गया ऊपर जाने के लिए। ऊपर क्या है गाइज, ये है सेकंड हाईएस्ट टॉप कश्मीर का। पहला है माउंट एटलस जो कि स्विट्जरलैंड में, वो मैं जा चुकी थी। ये था सेकंड हाईएस्ट एशिया का। मतलब आप देख रहे हो कितना ऊपर था। मतलब मुझे ये नज़ारे देखने थे, ओए होए होए, जो मज़ा आ गया वहाँ पहुँचने के बाद। मैं वहाँ पे पहुँची, और गाइस उसके बाद आप ये देख रहे हो, हम भूख लगी थी, हम गए रेस्टोरेंट में, ये ऊपर। और ये इग्लू वाले रेस्टोरेंट जो बहुत रील में ट्रेंडिंग चल रहे हैं ना, ये भी वहीं पर ही थे, बट हमने इसमें बैठ के खाना नहीं खाया था बिकॉज हमें ऊपर राइड करनी थी। तो आप देख सकते हो कि क्या नज़ारे थे। और स्पेशली मैं ऊपर गंडोला इसलिए आई थी क्योंकि मुझे स्नो बाइक करनी थी। यस, ये नीचे गुलमर्ग में नहीं होती गाइस। अगर आपको ये स्नो बाइक का शौक है, यस, ये आपको चलवाते भी हैं और राइड भी देते हैं। मतलब मैंने नहीं ये सिर्फ डिज्नीलैंड में देखा था स्नो बाइक करते हुए, बट मुझे ये करनी थी, और बहुत ही गाइस मज़ा आया स्नो बाइक करके। मतलब आप देख सकते हो हम दोनों साथ में भी थे, और हम दोनों ने अकेले भी स्नो बाइक करी थी। बड़ा ही मज़ा आया गाइस हमें स्नो बाइक करके। उसके बाद गाइस हमें आना था वापस नीचे। हम नीचे कैसे आया मानोगे? तब गाइस ये भी एक्सपीरियंस मैंने लिया। क्या था अब मैं आपको बताती हूँ। इसको कहते हैं स्लेज। ये होती है छोटी सी स्लेज, और गाइस मुझे लगा कि चलो नीचे ही तो जाना है। मतलब आप मानोगे लिटरली मैं ऐसे नीचे आई हूँ, वो बंदा आगे बैठा हुआ था और मैं थी पीछे। पहले तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था, उसके बाद आप गाइस मेरी हालत देखो। मतलब लिटरली पूरे पहाड़ मैंने ऐसे उतरे हैं। मतलब मैं थक गई थी, मुझे अपनी कमर सीधी करनी थी, तो मैं लिटरली ऐसे आ रही थी। उसके बाद नीचे उतरे गए, हमने कपड़े चेंज करे और हमने खाना खाया। तो ये बख्शी रेस्टोरेंट था कश्मीर में, गुलमर्ग में, बहुत अच्छा था। उसके बाद गाइज मैंने करनी थी एटीवी। ये भी मुझे करनी थी गाइज, और इसका भी अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब मैं 3 दिन के लिए गई थी कश्मीर गाइज, और मैंने तीनों दिन में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया। मतलब आप देख रहे हो ये एटीवी गाइज जो अंदर ये अंदर घुमाती है ना, मतलब आपको अलग अलग जगह ले जाएगी। उसके बाद रात को हम टूट के कमरे में आए, और अगले दिन गाइज मैंने किया साड़ी में शूट, जो कि गाइज मेरा शुरू से ड्रीम था। मुझे बॉलीवुड स्टाइल में साड़ी पहननी थी कश्मीर में, वो मैंने पहन ली। और उसके बाद गाइज एट द एंड मैं आ गई थी एयरपोर्ट पे। वापस दिल्ली जाना था मुझे, क्योंकि मुझे अब मैं थक चुकी थी, और मैंने आगे करी वारिस की शॉपिंग।